एमसीडी चुनाव से पहले और डीडीसीडी उपाध्यक्ष पर एलजी की कार्रवाई के बीच भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी वीडियो बम आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग लेकर मीडिया के सामने आए प्रवक्ता संबित पात्रा। संबित पात्रा के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल का ये स्टिंग दिवाली के वक्त का है, जब सीएम केजरीवाल दिल्ली वासियों को दिवाली नहीं मनाने की अपील कर रहे थे, लेकिन उनके नेता बंद कमरे में दूसरी ही दिवाली मना रहे थे। संबित पात्रा के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल ने एक जेई से एक खोखे की डिमांड की थी। कहा 20, 25, 50 के हम आदमी नहीं, आज तक इस स्टिंग की पुष्टि नहीं करते। संबित पात्रा के मुताबिक जेई के पैसे की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसका तबादला शादरा के साउथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया गया। संबित पात्रा बोले, आम आदमी पार्टी सबसे कम वक्त में नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। कट्टर भ्रष्ट पार्टी के एक और कट्टर भ्रष्टतम नेता के स्टिंग से खुलासा हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया एनआईए के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन। बोले, आतंकवाद के खतरे से आगाह होना जरूरी। आतंकवाद मानवता के लिए है खतरा, किसी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद का सामना कर रहा है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये मोदी ने कहा, संगठित अपराध का आतंकवाद से है कनेक्शन। आतंकवाद के खात्मे के लिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। एनआईए के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। 72 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। श्रद्धा की 3 दिसंबर में 2020 की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। श्रद्धा ने एक डॉक्टर से पीठ और गर्दन में बेपनाह दर्द की शिकायत की थी। शरीर का कुछ हिस्सा सुन्न था। मुंबई के डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा ने बताया था, मेरा पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुझसे मारपीट करता है। श्रद्धा मर्डर मामले में बार बार मोटिव बदल रहा है आरोपी आफ्ताब। कभी बता रहा है शादी का दबाव बनाने पर की हत्या, तो कभी कहा मुझ पर शक करती थी श्रद्धा। आरोपी आफ्ताब पुणेवाला ने अब हत्या की नई दलील दी है। कहा, बॉम्बे जाकर सामान लाना था, पैसे कम थे, श्रद्धा का दबाव था। गांजे वाली सिगरेट पीकर आया और गुस्से में गला दबाकर हत्या कर दी आफ्ताब ने। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ी। साकेत कोर्ट का आया फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में आफ्ताब की पेशी। जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आफ्ताब के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने फांसी की मांग के साथ की नारेबाजी। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब का खौफनाक खुलासा। पहचान मिटाने के लिए उसने की थी चेहरे को जलाने की कोशिश। श्रद्धा मर्डर मामले में लगातार तीसरे दिन जांच जारी। दिल्ली में मेरौली के जंगल में सबूतों की हो रही तलाश। पुलिस ने अभी तक कई सबूत नहीं इकट्ठा किए। वहीं पूछताछ में आफ्ताब ने दी हैरान करने वाली जानकारी। उसे श्रद्धा के शौक के टुकड़े करने में लगे 10 घंटे का वक्त। बाद में उसने बियर और सिगरेट पी, घंटों पानी से शौक के टुकड़े को धोया। शौक के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन मंगवाया खाना। बाद में उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी में देखी। जिस गाड़ी में आफ्ताब ने फेंके थे श्रद्धा के कपड़े, पुलिस ने की उसकी पहचान। कचरा फेंके जाने वाली 2 जगहों की छानबीन करेगी पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, जघन्य अपराधों के लिए हमने बनाए फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आफ्ताब के लिए सरेआम चौराहे पर फांसी की मांग की। उन्होंने कहा, लव जिहाद मामले को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस में इंसाफ के लिए सक्रिय हुई वीएचपी। अहमदाबाद में निकाला कैंडल मार्च। श्रद्धा मामले में मुंबई में भी हलचल। वसई में मानिक पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से मिली शिवसेना उद्धव गुट की नेता नीलम गोरे। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आफ्ताब के लिए फांसी की मांग, एसडीएम को सौंपा गया था। आफ्ताब के घर पानी का मोटर ठीक करने आए मैकेनिक का बयान। कहा, देखकर नहीं लगा कि ऐसी वारदात को दे सकता है ये शख्स अंजाम। दिल्ली एमसीडी चुनाव में श्रद्धा की एंट्री। छावला सीट के बीजेपी उम्मीदवार का दावा, मैं किसी बहन श्रद्धा का शिकार किसी आफ्ताब से नहीं होने दूंगा। दिल्ली में एलजी ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने का दिया आदेश। पद के दुरुपयोग का लगा है आरोप।
एडी ने डीडीसीडी के दफ्तर की सील करने का दिया आदेश। फारूक अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए अध्यक्ष का होगा चयन। उमर अब्दुल्ला को सौंपा जा सकता है पदभार। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल। घर की छत से हुए पथराव में कुछ लोग घायल। पुलिस ने 16 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। 18 लोगों पर केस दर्ज। अवैध खनन पट्टा मामले में ईडी के सामने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पेशी। रांची के दफ्तर में करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे खिलाफ सभी आरोप आधारहीन, विपक्ष की साजिश का बना शिकार। सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए हेमंत सोरेन के समर्थक। विपक्ष और ईडी के खिलाफ नारेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने कहा, अंग्रेजों के मददगार। दिखाई अंग्रेजों को लिखी माफीनामे वाली चिट्ठी। राहुल के बयान पर भड़के सावरकर के रिश्तेदार। पोते रंजीत सावरकर ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराया मामला। वहीं नवी मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी। नागपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ विरोध मार्च। भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। बाला साहेब ठाकरे के 10वें स्मृति दिवस पर संजय राउत का बयान। कहा, बाला साहेब और सावरकर को दिया जाए भारत रत्न। मंदिर वाली आकृति का केक काटकर फंसे कांग्रेसी नेता कमलनाथ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, हिंदू धर्म के आस्थाओं पर बंद हो कुठाराघात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, हिंदू मुस्लिम कर रही बीजेपी, इनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का फिर वार। कहा, चीन के पास 10 से 20 साल की ट्रेनिंग वाले जवान, हमारे सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। राहुल गांधी ने कहा, हमारे युवाओं के दिल में जो देशभक्ति की भावना है उसका उड़ाया जा रहा है मजाक। नाम दे दिया अग्निवीर। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी की एसीबी के सामने पेशी। टिकट की खरीद बिक्री का आरोप है। विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने खुद को बताया बेकसूर। कहा, कानून करेगा अपना काम। आरोप लगाने वाला खुद है दलाल। इसके लिए रिश्वत का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता गोपाल खारी का राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी और बयान दर्ज। पहले बुलाए गए एसीबी मुख्यालय। टिकट के लिए रिश्वत को लेकर बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी। केजरीवाल को लिखा महाठग। महाठग वाले पोस्टर पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हैं केजरीवाल। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर ईडी की छापेमारी। पटना समेत कई ठिकानों पर जांच एजेंसी ने डाली रेड। ईडी के एक्शन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, 2024 आम चुनाव में डर की वजह से विपक्ष को निशाना बना रही है बीजेपी। भिवानी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला। कहा, आ चुका है पार्टी का अंत। गुजरात में आज से बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। 46 सीटों के लिए 15 केंद्रीय मंत्रियों की रैली। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दी जानकारी। मोरबी हादसे पर बोले सीआर पाटिल, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, बगैर जांच शुरुआती एफआईआर में किसी का नाम नहीं डाल सकते। सूरत विधानसभा चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री। गोडादरा इलाके में शुक्रवार को करेंगे सभा योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद पायलट खेमा सक्रिय। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और वेद प्रकाश सोलंकी ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अजय माकन के फैसले का किया स्वागत। कहा, अगर नहीं देते इस्तीफा तो सांडों की लड़ाई में फंस जाते। फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में सीएम गहलोत की सभा। का भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी विचलित, एक तरफा जीतेंगे उपचुनाव। गया में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लिव इन रिलेशनशिप को बताया गलत। कहा, गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से लेना चाहिए सबक। सफाई में शिवपाल सिंह यादव के अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात। इस मौके पर शिवपाल सिंह के साथ उनके बेटे अंकुर भी मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा, जनता ने नेताजी का पहले भी सम्मान बढ़ाया है और इस बार भी श्रद्धांजलि के रूप में जीत दिलाकर सम्मान बढ़ाएंगे। हरिद्वार में जूनियर नेशनल बॉयज कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। साहित्य आज तक के महाकुंभ का आज हो रहा है आगाज। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में सजेगा महामंच। 3 दिन तक चलेगा यह नामचीन हस्तियों का यहां जमावड़ा लगेगा।
खान सबसे पहले सजाएंगे सुरों की महफिल। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा यह कार्यक्रम। अलग अलग मंचों पर होगा कार्यक्रम। धर्म, अध्यात्म और रामचरितमानस पर मुरारी बापू रखेंगे अपनी बात। गुरुग्राम में MRSI वार्षिक बाजार शोध सेमिनार में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वैश्विक विकास और चुनौती विषय पर संबोधन। चमोली में सर्दी का सितम जारी है। बद्रीनाथ और नीति घाटी में जमा पानी। कड़ाके की सर्दी से बढ़ी लोगों की परेशानी। यूपी मदरसा सर्वे रिपोर्ट पर भड़के एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद। कहा, बीजेपी हमेशा कहती है हिंदू मुसलमान राज का माहौल खराब करने की कोशिश। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी सरकार से सवाल। बताए कि शिशु मंदिर, मॉन्टेसरी और ऐसे अन्य धार्मिक गैर मदद प्राप्त संस्थानों का सर्वे कब होगा। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए डिप्टी सीएम दिनेश पाठक की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में मांगे गए वोट। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 5 दिसंबर को होगा मतदान। आसनसोल जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ। ईडी की टीम ने दागे सवाल।